শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। श्याम निताय गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान परस्पर परब्रह्म प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन चरित जीवन गाथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक अलौकिक जीवन गाथा जीवन चरित भौम लीला नर लीलावत कैवल्यम। भगवान जब आते हैं प्राकृत मनुष्य जैसे लीला प्रकटन करके जीव कल्याण के लिए इस तरह से भगवान एक सुंदर लीला प्रकटन करके जगत में सब जीव को उद्बुद्ध करने के लिए ऐसे जीवन को रचना करके जाते हैं जिस जीवन गाथा जीवन चरित चिंतन करते हुए जीव संसार बंधन से मुक्त होकर के भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके तृप्त हो जाते हैं। अनादिकाल संसार चक्र में भ्रमित होकर जीव चैतन्य सत्ता भगवत अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान की सत्ता है जीव, लेकिन भूल गया वो एक प्राकृत मनुष्य शरीरधारी बन करके सिर्फ मनुष्य नहीं 84 लोक योनि में अलग अलग शरीर वही चेतन सत्ता अलग अलग शरीर में जा करके जब जिस शरीर में प्रवेश करता है ऐसा ही शरीर बन के आता है और उस शरीर में तादात्म्यता के कारण उस शरीर को ही मान लेता है मैं हूँ और अहंकार आके उसको घेर लेता है। जैसे शरीर बनता है ऐसे ही शरीर को मान लेता है मैं हूँ और पूर्व स्मृति भूल जाता है जो मैं कौन सा जोनि से आया हूँ ये भुला देते हैं माया। ये चल रहा है अनादिकाल से स्वप्नवत। इसलिए हमारे नरोत्तम ठाकुर कहते हैं संसार सपन मान विषय विपत्ति जान नरोत्तम भजन का मूड। ये संसार का स्वप्नवत मानना ये स्वप्नवत अलीक है मायामय है ये मिथ्या है ये था नहीं ये रहेगा नहीं विश्व दृश्यमान ये आगंतुक है। आँख खोल के जो भी दृश्यमान वस्तु पदार्थ हम देखते हैं ये सब आगंतुक है। ये पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं विश्व दृश्यमान। ये मकान देखते हैं ये पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं विश्व दृश्यमान। जो भी वस्तु ये लता गुल्म आदि जो भी देखते हैं ये ऐसा ही है पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं विश्व दृश्यमान। ये शरीर पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं विश्व दृश्यमान आगंतुक। इस शरीर में यो चेतन सत्ता भगवत अंश अनुप्रवेश करके इसमें तादात्म्य होकर भ्रमित होकर दुखमय सागर में अनादिकाल से गोता लगा रहा है। वो है आनंदमय सत्ता स्वयं आनंदमय सत आनंदमय उसका स्वरूप ही आनंदमय। आनंद पाने के लिए उस चैतन्य सत्ता का कोई अवलंबन का अवकाश नहीं है कोई वस्तु के अवकाश नहीं है। जो वस्तु प्राप्ति से आनंद होता है ऐसे नहीं वो सत आनंदमय। दृश्यमान वस्तु है ये जड़ है और चेतन जो है यह आनंदमय सत्ता भगवत अंश। जड़ कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी पदार्थ लेकिन फिर भी जीव भ्रमित होकर वो जोड़ीय वस्तु के माध्यम से वो आनंद प्राप्ति का अनुसंधान करते हुए भ्रमित होकर अनंत काल घूम रहा है। जानता नहीं है यह आनंद है नहीं। जोड़ीय वस्तु कभी चेतन सत्ता को आनंद दे नहीं सकता है ही नहीं उसमें। उसमें एक तदात्मता
हम मान लेते हैं इसमें आनंद है, लेकिन उसमें आनंद है नहीं, एक मान्यता, स्वीकृति मात्र। जैसे स्वप्न में हम कितना कुछ देखते हैं, उसमें आनंद पाते हैं, उस आनंद की विकार सोया हुआ जीव चैतन्य सत्ता के ऊपर, वो शरीर के ऊपर आता है, विकारित होता है वो शरीर, लेकिन कुछ है नहीं, ना शरीर है, स्वप्न जगत में ना शरीर है ना संसार है। वो कल्पना करके और स्वप्न जगत में विचरण करते हुए वो इस तरह से भ्रमित होकर, दुखी होकर, फिर जाके भयभीत होता है। कभी कभी क्षुद्र आनंद, वो उस आनंद में तादात्म्यता हेतु मान लेता है ये आनंद है, हमको आनंद मिला, लेकिन स्वप्न में ना कोई वस्तु है, ना शरीर है, वो मान लेता है मेरे को आनंद मिला। दृश्यमान जागतिक ये शरीर दिल में मनुष्य के लिए भी ऐसा ही है। यहाँ आनंद है नहीं, यहाँ शांति है नहीं। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्त भजस्यमाम। अर्जुन, संसार अनित्य है, यहाँ सुख शून्य है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। बस अनित्यम असुखम प्राप्त भजस्यमाम। अनित्यम माने ये था नहीं, रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान, ये शरीर भी पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। जिसका हम इतना आदर करते, खातिर करते हैं, दंभ करते, अभिमान करते, मैं हूँ परिवर्तनशील, सप्त धातु से बना एक शरीर, गंदगी से भरा, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र। इसको जो तत्व को खोलो तो इसमें 7 धातु मिलेगा। धातु पदार्थ से बना एक शरीर, ऊपर में एक चमड़ा का प्रलेप, सुंदर कितना बनावट है। उस चमड़ा का प्रलेप के ऊपर कपड़ा ऊपर पहन करके, स्नो पाउडर लगा करके, सेंट लगा करके, कितना सुंदर। हर भीतर में एक एक गंदगी अगर निकल जाए तो स्नान करना पड़ेगा। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सप्त धातु से बना शरीर, इसमें चेतन सत्ता निवास कर रहे हैं। तो भगवान इसलिए कृपा करेंगे, करुणार्ध चित्त होकर के, दया परवश होकर के। क्यों? ये सत्ता तो भगवान का ही है ना, वो तो भगवान से ये संबंधित है। दृश्यमान संसार भगवान से अभिन्न है। मत्तः परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रत्यं सूत्र मणिगणाइव। समस्त मैं हूँ, हमसे परे और कोई तत्व है नहीं। भगवान जानते हैं मेरे ही अंश जीव हैं, इसलिए करुणार्थ चित्त होकर के भगवान करुणा अवतीर्ण कलो। इस कलियुग में करुणा करके प्रभु ने उस प्रेम पदार्थ, दिव्य प्रेम एवं नित्य दिव्य आनंदमय चिन्मय, इंद्रियातीत गुणातीत त्रिगुणातीत लोकातीत परम आनंदमय राधा कृष्ण प्रेम जुगल निर्जात, वो प्रेम पदार्थ देने के लिए इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके इस कलियुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। समर्पित उन्नत उज्जवल रसाम सबक सबक। उस वस्तु को समर्पण करने के लिए समर्पित उन्नत उज्जवल रस, वो क्या है न? वृंदावन राधा कृष्ण लीला विलास माधुरी, जो उसकी चरम निर्जास, जिष्ट वो प्रेम की जो जिष्ट है, चरम निर्जास, वो है भवोल्लास आरती। जिस रति प्रेम को जगत में प्रदान करने के लिए, वो उपासना पद्धति प्रदान करने के लिए राधा रानी के वो दिव्य आनंद लीला आस्वादन करने का जो एकमात्र आधार मंजरी स्वरूप जो राधा रानी कृपा करके प्रदान करती हैं, ये साधन पद्धति महाप्रभु ने कृपा करके जगत को देने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। करुणा अवतीर्ण करो। तो उनकी ही जीवन चरित, जीवन गाथा, अमृतमय कथा आस्वादन करने के लिए हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं। हम तो बहुत दूर आ गए हैं, जन्म लीला से लेकर के महाप्रभु के नवद्वीप लीला समाप्त करके फिर जा करके
संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी आए हैं, वहां से दक्षिण भारत गए हैं, वहां भी बहुत सारे तीर्थ आदि पर्यटन करके बहुत सारे जीवों को परम कल्याण करके सबके भीतर वो प्रेम संचार करके वो उपासना पद्धति जो है उसको प्रदान करके फिर महाप्रभु आए हैं। आकर के फिर महाप्रभु वृंदावन गए हैं। वृंदावन जा करके महाप्रभु आए हैं प्रयाग तीर्थ में, प्रयागराज में। प्रयागराज में आकर के एक ब्राह्मण के घर में महाप्रभु निवास कर रहे हैं। यहाँ रूप गोस्वामी जो तत्कालीन बांग्ला, बिहार, उड़ीसा के महान अधिपति हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे। सनातन गोस्वामी जो पूर्वस्त्र में नाम था अमर बंदोपाध्याय, उनका छोटा भाई रूप गोस्वामी पूर्वस्त्र में नाम था संतोष बंदोपाध्याय। महाप्रभु ने नाम प्रदान किए हैं रूप गोस्वामी, और हुसैन शाह ने नाम दिए थे दबीर खां, रूप गोस्वामी को दबीर खां, मुसलमानी नाम है ना, राजकर्मचारी थे, इसलिए हुसैन शाह ने नाम दिए हैं दबीर खां। सनातन गोस्वामी के नाम प्रदान किए हैं साकार मल्लिक। तो रूप गोस्वामी महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके तीव्र विरह वेदना में दुखी होकर के, जानते हैं जो संसार चक्र में भ्रमित होकर, हमने कहाँ भ्रमित होकर एक मुसलमान के दासत्व स्वीकार करके हमने अपने मानव जीवन, दुर्लभ मानव तनु को हमने इस तरह से बर्बाद कर दिया। सिर्फ चेतन सत्ता की कमी के कारण, जो सत्संग के अभाव के कारण, जो महत्पुरुष की कृपा बिना हमने इस तरह से संसार चक्र में भ्रमित होकर के मिथ्या दुख में सागर में गोता लगाने के लिए तो तैयार हो रहे थे। तो महाप्रभु कृपा करके उनके भीतर शक्ति संचार करके उनके चेतन सत्ता को जगा दिए हैं। तो तीव्र विरह वेदना लेकर के आए हैं प्रयाग क्षेत्र में, आकर के महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त किए हैं। आप महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत्य होकर के निवेदन कर रहे हैं, प्रभु हमारे लिए आदेश करो, हमको क्या करना है, हमारे मानव जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है। वास्तव में ये जो षड गोस्वामी, अष्ट गोस्वामी, ये महाप्रभु के नित्य पार्षद, ये राधा रानी के मंजरी है, सखी है, सहचरी है। राधा रानी के जो सहचरी है चार प्रकार, सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्मद सखी, प्राण सखी, ये प्रधाना पंचविधा सखी है। और एक है नित्य सखी, जो ये भौम जगत से जो राधा रानी के उपासना करके जो वो स्वरूप प्राप्त करके नित्य लीला में राधा रानी की सेवा में जा करके कृतकृत्य हो जाते हैं, सेवा प्राप्त करके, वो है नित्य सखी। तो ये रूप मंजरी आदि जो है अष्टविधा जो मंजरी हैं, ये है राधा रानी के प्राण सखी, नित्य सखी, ये नित्य पार्षद, ये जीव कोटि है नहीं। साधक जो है ना, साधक में कई प्रकार साधक हैं। एक है जीव कोटि के साधक, एक है पार्षद कोटि के साधक, एक है सिद्ध कोटि के साधक, एक है अवतार कोटि के साधक। अवतार कोटि के अंदर कोई है अंश अवतार, कोई कला अवतार, कोई आवेश अवतार, कोई पूर्ण अवतार। कितना प्रकार साधक अवस्था में है। हम लोग जो है ये है बद्ध जीवात्मा। लेकिन कभी कभी भगवान जब आते हैं तो अपने पार्षदों को साथ लेकर आते हैं। अकेला कहाँ तक इस तरह से प्रेम धर्म प्रचार करेंगे, तो समस्त पार्षदों को लेकर आते हैं। जब भगवान अवतीर्ण होते हैं इस कलि युग में, जैसे द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए थे, त्रेता युग में रामचंद्र आए थे, युग युग में भगवान आते हैं, उनकी सृष्टि है, आते हैं, आते रहेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानम धर्मस्य तदात्मनम सृजम्यम परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान आते हैं, उनका ही सृष्टि हम तो जानते नहीं है। हम तो जानते हैं ना जाने भगवान कौन है, हम कौन है, भगवान से हमारा कोई संबंध ही है नहीं, ऐसे मानते हैं। लेकिन भगवान जानते हैं ये हमारे
अविच्छेद्य अखंड संबंध है। हमसे, हमारे आत्मा से भगवान का अविच्छेद्य अखंड संबंध, नित्य संबंध, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम संबंध। ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं है, कोई भाववाद नहीं है। हम माने या ना माने उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम नहीं भी मानते हैं जो ना भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं है, तो इसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसमें भी संबंध का किंचित मात्र व्यवधान होता नहीं है। संबंध था, है, रहेगा। बाबा हमें वो संबंध की बोध क्यों नहीं है? संबंध बोध नहीं है। अनादिकाल ये माया जगत में ये माया के साथ तादात्म्यता हेतु, तादात्म्यता माने शरीरधारी बन करके ये अहंकार के कारण संसार चक्र में इस तरह से शरीरधारी बन करके खेल रहे हैं, उसका आदत बन गया, वो भूल गया है। वो भूल गया है जो मैं भगवान का अभिन्न अंश हूं। हमसे भगवान का अभिन्न अखंड संबंध हो। सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद रही। 3 प्रकार भेद होता है। सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। सजातीय भेद है जैसे मनुष्य मनुष्य में भेद है। हम अलग जाति, आप अलग जाति, वो अलग जाति, ये अलग जाति है। मनुष्य लेकिन अलग अलग है। यह सजातीय, एक ही मनुष्य है, यह है सजातीय भेद। विजातीय भेद, मान लीजिए कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि, वो भगवान की सत्ता जीव है, लेकिन वो विजातीय। वो कुत्ता है, ये मनुष्य है, ये बिल्ली है, गधा है, कैसे, इसको कहते हैं विजातीय भेद। और एक स्वगत भेद। स्वगत भेद है जैसे हमारा ही हाथ है, ये हाथ और ये हाथ, दोनों ही मेरा हाथ है। ये हाथ में दर्द होने से ये हाथ का कष्ट नहीं होता है। इसको कहते, ये भी भेद है, दोनों हाथ अलग, लेकिन हमारी सत्ता है। इसको कहते हैं स्वगत भेद। तीनों भेद रहित हमसे संबंध भगवान का, सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद रहित अखंड संबंध, नित्य संबंध, अविच्छेद्य संबंध। किसी भी अवस्था में पलक के लिए भगवान के साथ हमारे डिटैचमेंट होना संभव नहीं है। चाहे हम क्यों, भगवान भी अगर कोशिश करे कि हमको अलग कर देंगे, भगवान से भी होगा नहीं। ऐसे संबंध। लेकिन भूल गए, भूल करके एक पंचभौतिक शरीरधारी, प्रकृति ने एक शरीर दे दिया जड़, उसमें आकर के तदात्म होकर के दोनों मिलकर के एक शरीर बन गया है। जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा है। आत्मा चेतन भगवत अंश और बन गया जीव। शरीर से तदात्म होने का कारण दोनों मिलके हो गया जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा। ये हो गया जीवात्मा शरीरधारी। जीव कौन है, आत्मा कौन है? हम पहले भी बहुत बार कहे हैं, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भजन जीवन में, भजन में अनुप्रवेश के लिए चाहे कोई भी पंथा अपनाओ, कोई भी धर्म अवलंबी हो, सत्य सबके लिए एक ही सत्य है। तो इसीलिए हमको पुनरावृत्ति करना पड़ता है कभी कभी। जीव और आत्मा। आत्मा जीव किसे कहते हैं? कहते हैं भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीतात्। भूत माने पंच महाभूत, अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी। ये शरीर जो है 5 तत्व से बना हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं पंच महाभूत। भूत, इंद्रिय, 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियो, हस्त, बद, वाक्, पायु, उपस्थ, 5 ज्ञानेन्द्रियो, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, तप। ये 10 इंद्रियो और अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये मिला करके इसके जो प्रधान माने कर्ता बन गया है, ये मिल करके एक ये तत्व जो है भूत, इंद्रिय, अंतकरण के प्रधान माने कर्ता। कर्ता हम इति मन्यते प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्मणि सर्वश अहंकार विमलात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये प्रकृति है, प्रकृति कर्म करती है, लेकिन वो अहंकार भी, जो अहंकार है वो कर्ता बन के अपने को कर्ता मान करके, शरीर का ये कर्ता मान करके संसार चक्र में घूम रहा है, दोनों मिल करके। तो ये भूत, इंद्रिय, अंतकरण प्रधान जो है इसको कहते हैं जीव,
और आत्मा कहते हैं आत्मा तथा पृथक दृष्ट भगवान ब्रह्म संगीत, वो है आत्मा, इससे अलग है। आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान, ये भगवान है, भगवान का अंश है। पृथक दृष्टा भगवान ये ब्रह्म संगीत, इसीलिए कहते हैं जीव आत्मा, जीव रूपी आत्मा दोनों मिलकर जीवात्मा, ये खेल चल रहा है। अब एक आपने बताया था जो जड़ और चेतन, हमारे आंखों के पीछे जो जड़ और चेतन की गांठ बजी हुई है, जब वो गांठ छूट जाती है, क्योंकि जिसको भी परमात्मा मिला वो अपने अंदर ही मिला है, बाहर नहीं है, वो अपने अंदर ही, हरेक के शरीर के अंदर वो जोत जग रही है। जब वो जड़ और चेतन की आत्मा वो गांठ छूट जाती है, तब वो आत्म प्रकाशी हो जाता है। हमारे कहते हैं आत्म चीने सो आत्म प्रकाशी, जिसने अपनी आत्मा को चीन लिया, देख लिया, वो जड़ और चेतन जिसकी छूट गई है, वो उसको आत्म प्रकाश हो जाता है। और जब प्रकाश हो जाता है, उसके बाद उस इंसान को हम भगवान भी कह सकते हैं, ये भगवान ही है। साधु और संत वही होते हैं जिसकी और जड़ और चेतन छूट गई है, वही भगवान है। ठीक है, तो ये तो जड़ चेतन जो ग्रंथि है, जड़ और चेतन का जो ग्रंथि है, इसको कहते हैं अविद्या ग्रंथि, इसको कहते हैं अविद्या ग्रंथि। ये ग्रंथि ही मूल कारण है। जब तक ये ग्रंथि छेदन नहीं होता है, तब तक वो चेतन सत्ता होते हुए भी संसार चक्र में घूमता रहता है। इसको कहते हैं अविद्या ग्रंथि, इसको कहते हैं जड़ ग्रंथि, इसको कहते हैं माया ग्रंथि। ये ग्रंथि, एक ग्रंथ गांठ, जड़ और चेतन का गांठ दोनों एक आ गया, तदात्मा हो गया। जैसे लोहा को अग्नि में जला दिया, जलाने से लोहा अग्नित्व प्राप्त हो गया, अब लाल हो गया लोहा। अब लोहा अग्नि अलग नहीं, लोहा ही अग्नि हो गया। अग्नि और लोहा उसका भेद दिखने में आता नहीं है, लेकिन दोनों है विपरीत धर्मी पदार्थों। लोहा अलग चीज, अग्नि अलग चीज। ऐसे ही चेतन, जड़ और चेतन का तादात्म्यता, जैसे मान लो जल कर, जैसे लोहा अग्नित्व प्राप्त हो जाता है, ऐसे जड़ शरीर है। देखो ये चेतन, जहाँ हाथ लगाओ जैसे हमको लग रहा है, मरने का बात लगता क्यों नहीं? तो अलग हो जाता है। वो लोहा जैसे अग्नि में तप के लाल हो गया, पानी में घुसा दो, फिर लोहा लोहा अग्नि विलय हो जाता है। ऐसा ही चेतन चला जाता है, जड़ पड़ा रहता है। ये ग्रंथि जब दोनों एक है, तभी जाकर के सक्रिय होकर के अहंकार कर्ता बन के संसार चक्र में घूमता है। कर्ता हमिति मन्यते, मैं करता हूँ, ये बोध के कारण ये कर्म का शुभ शुभ फल भोगता है। प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्मणि सर्वस्व अहंकार विमूलात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, है ना? ये खेल है। जड़ चेतन ग्रंथि खोलना ही साधना है। फिर उसके बाद भी और भी तथ्य है, वो तो अचिंत्य अगम्य है। वहाँ तो शब्द का वहाँ प्रवेश नहीं, भाषा का वहाँ प्रवेश नहीं। वहाँ तो गुरु कृपा से जाकर के वो बोध हो सकता है। अच्छा, जाने दो, फिर हमारे बोलो। सब तो भगवान का संतान है, हम सब तो भजन नहीं करने वालों के प्रति भगवान इतना उदासीन क्यों हो जाते हैं? ये भजन समाम सर्वभूतेषु नारायणो मे प्रिय। कहाँ भगवान उदासीन है? समाम सर्वभूतेषु नारायणो मे प्रिय। भगवान उदासीन कहाँ है? भगवान कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन, तुम सर्वतो भावे उनके शरणागत हो जाओ, शरणागत हो जाओ। ये जो संदेश, ये संदेश कोई जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, गोष्ठी विशेष, श्रेणी विशेष के लिए नहीं, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, समस्त जीव जगत को ये संदेश दे रहे हैं भगवान। अहम आत्मा गुराकेश सर्वभूत स्थित हो, सबके भीतर आत्मा रूप में मैं ही निवास कर रहा हूं। तो ये संदेश समस्त जीव जगत के लिए, जो आ गए हैं भगवत शरण में, वो निकल गया। जो आया नहीं, ना संसार आनंद में लिप्त है, भगवान वहां दृष्टा बन के खेल रहे हैं, उनको तो सृष्टि रचना करके खेल रहा है। तो भगवान का दोष था, तुमको भी निमंत्रण दिया, तुम आए नहीं। तुम मिथ्या माया में मोहित होकर उसको सत्य मान करके भगवान को अवहेलन करके
जो आत्मा चेतना जगाने के लिए तुम्हारी जो चेष्टा है, इसमें तुम विमुख होकर के तुम संसार चक्र में घूम रहे हो और दोष देते हो। भगवान ने क्यों हम पर कृपा नहीं करते हैं? भगवान कृपा कर रहे हैं, तुम कृपा पाने के लिए तुम्हारे भीतर कोई स्थान नहीं, आग्रह नहीं, चेष्टा नहीं है? तो भगवान वहां दृष्टा बन जाते हैं। जैसे चेतन सत्ता सभी भगवान का है, एक है बहिर्मुख जीव चैतन्य सत्ता, एक है उन्मुख जीव चैतन्य सत्ता। चेतन सत्ता सभी भगवान का अंश है। समोहं सर्वभूतेषु न मे दृश्य अस्ति न प्रिय, मैं सब में समान हूँ, मेरा कोई दृश्य नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। ये सब के लिए भगवान कहते हैं मैं सब में समान हूँ। लेकिन इसके अंदर लेकिन है, जे भजन्ति तुमां भक्ता मोहिते तेषु तप्यहम्। इसके अंदर जो भक्ति के साथ मेरा उपासना करते हैं, हमको अपना मान करके, हमको अपना लेते हैं, तो मोहिते उसको मैं हृदय में धारण करके रखता हूँ। ये हमारे शरण में आ गया है। तो तेषु तप्यहम्, उसके भीतर वो भी मेरे को छोड़ कुछ जानता नहीं है। जैसे अबुध बालक माँ गोदी में लेकर के, माँ भी आनंद अनुभव करते हैं और बच्चा भी माँ के गोदी में सो करके शेर को भी पाँव दिखाता है, देखो हमारा मैया है। निश्चिंत हो, प्रलय आ जाए, बच्चा निश्चिंत होकर माँ के गोदी में खेलता है। उधर प्रलय हो रहा है, आंधी तूफान इतना विपर्यय हो रहा है और बच्चा आनंद में माँ की गोदी में रह करके। ऐसा ही तेषु तप्यहम्। तो भगवान इस संदेश सबके लिए दे दिया। तुम मिथ्या माया दुखमय जान करके जो कभी इस संसार में सुख प्राप्त किए नहीं, ये बहिरंग माया जो है महामाया, और तुम किस आशा लेकर के तुम अभी निश्चिंत होकर के तुम इस संसार चक्र में घूम रहे हो, दुख पाते हो, तो इसमें भगवान क्या करेंगे बताओ? भगवान का कहाँ पक्षपात है ना? हमारा साथ भगवान के संबंध स्वरूप स्मृति हो गया, तो साधन करते करते उसका अंदर स्वाभाविक जो रस का भाव संबंध का स्वरूप उत्पन्न होता है, क्या वही उसका असली स्वरूप है? क्या गुरुदेव उसको जो स्वरूप प्रदान करते हैं वही उसका असली स्वरूप है? उसका असली स्वरूप ऑटोमेटिकली साधन करते 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 जब उसका ये जड़ीय ग्रंथि खुलता जाता है, जिस स्थिति में जाकर के ग्रंथि खुल जाता है, तो सभी का यो एक ही स्वरूप में पहुंचता है। सभी का वही एक ही स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप है ना, सभी का एक ही स्वरूप। बाबा इसको बोलते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जब वो चेतन वो ग्रंथि खुल जाता है तो प्रकाश हो जाता है, वो परमात्मा प्रकाश ही है। शब्द और शब्द सुरत पवसागर तरिए नानक नाम बखाने, नाम जपने से शब्द और सुरती का मिलन हो जाता है और ये इंसान भवसागर को पार कर जाता है। अच्छा, तो हम लोग फिर आगे चले हैं। रूप गोस्वामी जाकर के महाप्रभु के चरण प्रांत में प्रणिपात करके फिर प्रार्थना किए, प्रभु हमारे कल्याण के लिए उपदेश कीजिए, हमको क्या करना है। तो महाप्रभु उनको उस समय तत्व विषय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। नित्य पार्षद होने का कारण और राधारणी के प्राणस्व की होने का कारण, इनके द्वारा महाप्रभु राधा कृष्ण जुगल विलास रस माधुर्य जो है उसका प्रचार करेंगे, बहुत सारे ग्रंथ प्रणयन करेंगे इनके द्वारा। इसीलिए इनके भीतर वो शक्ति संचार करके उनको ये तत्व का उपदेश किए हैं। 10 दिन महाप्रभु रूप गोस्वामी को अपने पास रख करके ये तत्व विषय उपदेश किए हैं। ये रस तत्व, प्रेम तत्व, लीला तत्व संबंध में तत्व बहुत प्रकार का है। एक जीव तत्व, एक सृष्टि तत्व, एक माया तत्व बहुत प्रकार का है। और रस तत्व, प्रेम तत्व, लीला तत्व, ये चरम एकदम बहुत ऊपर की बात है। ये तत्व विषय में बोध कराए हैं, तो उस विषय में थोड़ा सा दिग्दर्शन दे रहे हैं इधर हमारे ग्रंथकार चैतन्य चरितामृत में। जी, संसार चक्र में भ्रमण करते करते कोई जीव जब भगवत चरण में उत्साहित होकर के गुरु कृपा प्राप्त करके भजन करते हैं, श्रवण कीर्तन के द्वारा सिंचन करते हैं, तो उनके भीतर
वो प्रेम कल्पलता के बीज से उद्गम हो जाता है। उद्गम होते होते धीरे 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 बढ़ता जाता है। अगर असत्संग कुसंग अगर इस तरह से अपराध आदि मुक्त होकर के साधक गुरु चरण आश्रय करके राधा कृष्ण चरण में आत्मसमर्पण करके अगर ये एकनिष्ठ भाव से भजन करते हैं तो वो प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ हो जाते हैं। पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर भाव, फिर प्रेम। ये स्टेज है। पहले जब साधन करते हैं तो ऐसा इसका दिग्दर्शन देंगे। जहां पहुंचना है हमको पहले श्रद्धा, जो भजन करेंगे पहले श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा है अन्न अभिलाषित सुन्नतम कृष्ण मुखी चित्त वृत्ति विशेष, ये श्रद्धा है। दूसरा कोई इच्छा नहीं, भगवत चरण में एकमात्र मन प्राण समर्पण करके भगवत प्राप्ति ही जीवन का इच्छा। ऐसे इच्छा लेकर के जो गुरु चरण में आश्रय करने के लिए प्रयत्न करते हैं, ये श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा। फिर श्रद्धा, फिर गुरु कृपा उनको प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। गुरु कृपा से साधु संगों से ज्ञान होता है हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भजन क्रिया, फिर गुरुदेव बताते हैं तुम ये करो ऐसा करो, श्रवण कीर्तन करण पूजन अर्चन बंधन दर्शन सत्व आत्मनिवेदन। और इधर निषेध मूलक है, किसी का निंदा नहीं करना, बहिर्मुख जीवों का संग नहीं करना, बहिर्मुख जीवों का संग नहीं करना, जो भक्ति का बाधक वस्तु ऐसे स्वीकार नहीं करना। और विशेष करके ये संसार के माया मोह बहुत प्रबल है। ये भजन जीवन में सबसे बड़ा बाधा क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा भजन करने में आए हैं, सबसे बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा है प्रेम, जागतिक प्रेम। अगर ये मन कहीं प्रेम किया तो मान लो तुम फंस गया। ये सबसे बड़ा खतरनाक बाधा है। जीव जान नहीं पाते हम कहाँ फंस गए हैं, है ना, कहाँ फंस गए हैं। एक छोटा सा बच्चा आपको मन को लुभा करके भगवत चरण से मन को हटा करके संसार में ले जाने में बहुत समर्थी है। एक छोटा सा सुंदर बच्चा आपका भगवत चरण में जो मन को आप संलग्न करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, आपका मन को मोहित करके हटा करके संसार चक्र में ले जाने में समर्थ है। ऐसे है प्रेम, बहुत खतरनाक चीज है। तुमको प्रेम किया उतना हानिकारक नहीं है, लेकिन तुमने प्रेम किया तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। सुनने में थोड़ा खराब लगता है लेकिन बात सत्य है। मानो ना मानो तुम्हारा मामला, हमको तो बोलना है। संसारी में जो ज्यादातर भजन नहीं होता उसका कारण ही है जो हमारे जो अनुसंधित जो हमारे संपर्क में रहते जो प्रेम है, अच्छा लगता है या अच्छा लगना ही खराब है। देखते हैं क्या क्या अच्छा लगता है। अच्छा लगता है शब्द स्पर्श रूप रस गंधो अच्छा लगता है तो समझ गया यहाँ तुम्हारा बंधन है। जहां अच्छा लगता है वहां से मन को हटाना है, अच्छा नहीं लगना चाहिए। हमारे एक जन फॉलोअर है, हम उसको प्रश्न करते हैं तुम कैसी हो, ठीक हो ना? तो पहले शब्द उसकी है बाबा आप कृपा करो हमको कुछ अच्छा ना लगे। सुनकर के हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। बाबा आप कृपा करो हमको कोई कुछ अच्छा ना लगे। माने अच्छा लगना ही है सबसे बाधा का। तुम जानना अच्छा लगा कि जानना आप तुम फंस रहे हो। अच्छा लग गया तो अच्छा नहीं लगना चाहिए। लग जाता है, खैर ये तो अनादिकाल का स्वभाव है, फिर भी लग जाता है। लेकिन विवेक के द्वारा सत्संग में रह करके धीरे धीरे सत्संग में महत्संग में रह करके ये धीरे धीरे छुड़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बिनु सत्संग न हरि कथा ते हो बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग में रहना चाहिए। पहले भक्ति सज्जन गुरु संग, सत्संग में रहना चाहिए। तो भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति।
अनर्थ आती है, हमारे पूर्व पूर्व जन्म का बहुत सारे अनर्थ है। अनर्थ माने पाप ताप इत्यादि नाना प्रकार अनर्थ, 4 प्रकार। सुकृति जात अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ, अपराधत्व अनर्थ, भक्तित्व अनर्थ। ये 4 प्रकार भक्ति जगत में भगवत प्राप्ति प्रेम प्राप्ति में हमारे ये बाधाएं हैं। दुष्कृति जात अनर्थ थोड़ा सा जानना जरूरी है। हम तो महाप्रभु के पास कह रहे हैं।
Subscribe to our YouTube channel. Thank you.